नाम टिप टिपवा। क्या नाम है? टिपवा। भुवन रोज रात को सोने से पहले दादी से कहानी सुनता था। भुवन एक लड़का था, ठीक है, जो रात को सोने से पहले दादी से अपना कहानी सुनता था। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती थी। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। एक दिन बहुत मूसलाधार बारिश हुई, ठीक है। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। दादी की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। भुवन जो था, उसकी दादी थी, उसकी झोपड़ी से जगह जगह से, मतलब जो होता है ना ऊपर में, वहीं से जगह जगह से पानी टपक रहा था। टिप टिप की आवाज आ रही थी। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। भुवन जो था अपनी दादी की गोद में सोया हुआ था और कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। और दादी खिंचकर बोली, अरे बचवा कहानी क्या सुनाए? मतलब अरे बचवा कहानी हम क्या सुनाए? इस टिपटिपवा से जान बचे तब ना। इतनी बारिश हो रही थी कि दादी बोली अपने पोता से कि हम कहानी क्या सुनाए, जब इस टिपटिपवा से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। दादी यह टिपटिपवा कौन है? भुवन क्या पूछ रहा है? दादी यह टिपटिपवा कौन है? टिपटिपवा क्या शेर बाघ से बड़ा होता है? पूछ रहा है भुवन अपनी दादी से कि टिपटिपवा क्या शेर बाघ हाथी से बड़ा होता है? तो दादी बोली, दादी छत से टपकते हुए पानी की ओर देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर। क्या बोली दादी कि ना शेरवा के डर ना बघवा के डर, डर तो डर टिपवा के डर। ठीक, दादी भुवन से बोली कि ना शेरवा के डर और ना बघवा के डर, डर तो डर टिपवा का डर। ठीक है। उसी समय संयोग से मुसीबत का मारा एक बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। संयोग से बाघ एक बारिश के चलते झोपड़ी के पीछे बैठा हुआ था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बाघ जो था, इतनी बारिश हो रही थी कि वो घबराया हुआ था। दादी की बात सुनते ही वह और डर गया। दादी की जब बात सुनी बाघ, अब यह टिपटिपवा कौन सी बला है? बाघ सोचने लगा कि अब यह टिपटिपवा कौन सी बला है, जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। बाघ सोच रहा है कि जरूर यह हमसे भी कोई बड़ा जानवर है। तभी दादी शेर बाघ से ज्यादा टिपटिपवा से डरती है, ठीक ना। इससे पहले कि वह बाहर आकर मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ सोचा कि टिपटिपवा पहले हम पे हमला करे, उससे पहले हमको यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ सोच रहा था कि लगता है कि कोई हमसे भी बड़ा कोई जीव जंतु या जानवर है। उसी गांव में भोला भी रहता था। उसी गांव में एक भोला नाम का आदमी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से ही उसका गधा गायब था। भोला जो था सुबह से बारिश से बहुत परेशान था। उसका गधा भी गायब था सुबह से। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा। कौन ढूंढ रहा था? भोला अपनी गधा को ढूंढ रहा था, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उसके लाख ढूंढने पर गधा कहीं नहीं मिला। भोला की पत्नी जाकर गांव के पंडित जी से बोलती है, भोला की पत्नी जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते हो? वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबका हाल की उन्हें खबर रहती है। भोला की पत्नी ये बात बोल रही है, ठीक है। भोला को पत्नी की बात जच गई। अपना मोटा लट्ठा उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का
ठीक है। महाराज मेरा गधा सुबह से ही नहीं मिल रहा है। वो बोला कि महाराज मेरा गधा सुबह से ही नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बात कर बताइए तो वो कहाँ है। बोला किससे बोला? पंडित जी से। जरा अपना पोथी बात कर बताइए कि मेरा गधा। चिलते पंडित जी थक गए थे, बारिश इतना हो गया था कि उनके भी घर में बारिश का पानी जम गया था। बोला की बात सुनी तो वो झुंझला पड़े और बोले कि मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? पंडित जी पूछे भोला से, ठीक ना, गुस्से में होकर कि जो यहाँ आ गए पूछने। अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गडरी पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उछालने, ठीक है, उलीचने लगे फिर से। बोले कि कहीं गडरी पोखर में, गडरी मतलब क्या होता है? गड्ढा। हाँ, उसी में तेरा गधा होगा, जाकर वहीं पर ढूंढ। भोला वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची घास उग रही थी। तालाब के किनारे ऊंची घास उग रही थी, ठीक है। भोला घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपवा के डर से वही घास में छिपा बैठा था। बाघ जो था उसी बड़े घास में जाकर टिपटिपवा के डर से वहीं बैठ गया था। बाघ तो जानता था कि वो कोई बड़ा जानवर है, उसी के डर से हरा घास में जाकर बैठ गया था। अंधेरा और बारिश के कारण सफाई मतलब साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बारिश इतना हो रहा था कि अंधेरा सा मौसम था, उसके कारण साफ दिखाई नहीं दे रहा था। भोला को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। अंधेरा में जैसे उसको छुआ ना तो लगा कि वही मेरा गधा है। उसने आओ देखा ना था और लगा बाघ पर मोटा लट्ठा बरसाने। मोटा डंडा से बाघ को लगा पीटने, यही मेरा गधा है। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। लगता है यही टिपटिपवा है। जब डंडा से वो मारने लगा तो बाघ सोचा कि लगता है कि यही टिपटिपवा नाम का कुछ जंतु है ना। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। बाघ क्या सोच रहा था? आखिर उसने मुझे ढूंढ लिया। हाँ, उसने ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो करे चुपचाप करते जाओ, है ना। बाघ ने मन ही मन सोचा, आज तुमने बहुत परेशान किया है, मार कर मैं तेरा चुम्बन निकाल दूंगा। जो बोला था वो बोल रहा है कि तुमने आज सुबह से हमको परेशान किया है, आज तुमको मार के तुम्हारा चुम्बन निकाल दूंगा। ऐसा कहकर भोला ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया, ठीक है। बाघ बिना चुप चपड़ किए भींगी बिल्ली बना भोला के पीछे चल दिया। घर पहुंचकर भोला ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। भोला जब बाघ को लेकर घर पहुंचा तो खूंटा से बांधकर उसे सो गया। सुबह जब गांव वालों ने भोला के घर के बाहर खूंटे से बंधा एक बाघ को बांधा देखा तो उसकी आंखें खुली रह गई। गांव वालों ने जब खूंटा से बंधे जब देखा बाघ को तो खुली क्यों रह गई? बताइए आप लोग। क्योंकि वो गधे की जगह पर शेर को बांधा था इसलिए। हाँ, क्योंकि वो गधे की जगह पे शेर को नहीं बाघ को बांधा था। बाघ को बांध दिया था। इसलिए गांव वालों ने देखकर मतलब हैरान रह गए, है ना। बाघ सोच रहा था कि टिपटिपवा कोई बड़ा चीज है। लट्ठा बरसने लगा तो वो सोचा कि हमको वो आखिर मेरा पीछा छोड़ा ही नहीं, हमको ढूंढ ही लिया। जब मोटा लट्ठा बरसने लगा तो और बोला सोचा कि चलो भाई जो ये बोलता है तो वो कहना ही पड़ेगा, है ना।
आप लोग ये वीडियो को ज़रूर देखें, पसंद आए तो लाइक करना मत भूलें और शेयर करते रहिए, कमेंट भर भर के लिखिए।